णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय 9वां सूत्र। मोहिनी कर्म की प्रकृतियां, इनके विषय में हम जान रहे थे। पहले सूत्र पढ़ते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्तु मिथ्यात् तदुभयान् कषाय कषायौ हास्रत्यरतिशोक भय जुगुप्सास्त्रि पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। इस तरह से बड़ा लंबा सा एक सूत्र है जिसमें बताया कि मोहनीय कर्म के दो प्रकार हैं, एक दर्शन मोहिनीय और दूसरा चारित्र मोहिनीय। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, अकषाय मोहनीय, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। अकषाय वेदनीय के 9 भेद और कषाय वेदनीय के 16 भेद। इस तरह से कुल 25 चारित्र मोहिनी के भेद हैं। अकषाय वेदनीय मतलब किंचित कषाय, ईशत कषाय, इसी ही 9 कषाय बोलते हैं। इसके 9 भेद हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। और शेष जो 16 हैं कषाय वेदनीय के, वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। इस तरह से ये 16 जो हैं ये कषाय वेदनीय के हैं। तो इन्हीं का स्वरूप हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे। ये 16 जो कषाय वेदनीय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनका स्वरूप जानने का प्रयत्न हम कर रहे थे। और चारों का मोटा मोटा स्वरूप तो हमने जाना ही था। अनंतानुबंधी, अनंत यानी होता है मिथ्यात्व, है ना। तो मिथ्या दर्शन के साथ जो बनता है कषाय, वो अनंतानुबंधी है। अनंत जो जीव को अनंत भाव धारण कराए, वो अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है। दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, देश चारित्र की घातक, अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल चारित्र की घातक, और संजुलन यथाख्यात चारित्र की घातक। और हास्य आदि 9 कषाय वो अकषाय थी, उनका स्वरूप हम जान चुके हैं। यही मिला के 25 कषाय भी बोलते हैं इन्हें, या 25 चारित्र मोहिनी कर्म के भेद भी बोलते हैं, उनकी प्रकृतियां बोलते हैं। अब इसमें अनंतानुबंधी का स्वरूप हमने कुछ जानने का प्रयत्न किया था, और उसका स्वरूप जो है वो बहुत ही अलग तरह से है, क्योंकि हमें मिथ्यात्व के साथ ही अनंतानुबंधी देखनी पड़ती है, और अलग से अनंतानुबंधी का ऐसा कोई रूप नहीं है। लेकिन और जो भी दिखेगा वो दर्शन मोह के मिथ्यात्व के साथ ही दिखेगा। अनंतानुबंधी की जब बात आती है तो संक्षेप में लिखते हैं आचार्य कि अनंत का अनुबंध जिसके साथ हो, जो अनंत के साथ बंधे। और अनंत मतलब दर्शन मोह, मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व के साथ बंधे वो अनंतानुबंधी कषाय है ना। जो अनंत भावों का बंधन कराए वो अनंतानुबंधी कषाय। तो ये तो एक ठीक है, संक्षेप में एक लक्षण हो गया, एक संक्षेप में परिभाषा भी हो गई। लेकिन अनंत संसार को बांधने वाला मतलब कैसा? तो कल मैंने प्रश्न उठाया था कि आज थोड़ी अनंतानुबंधी पे बात करेंगे हम,
कल तो आखिरी आखिरी में थोड़ी की थी, फिर अचानक बंद भी करनी पड़ी थी, क्योंकि अनंतानुबंधी पे जो चर्चा आज आ जाएगी, और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अब दोबारा आएगी। दोबारा आएगी मतलब मेरी चर्चा में दोबारा आएगी, क्योंकि ना फिर कभी तत्वार्थ सूत्र आएगा और ना कभी ये चर्चा आएगी, और कभी आ भी जाएगी तो होनहार की बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आएगी, है ना। और ये चर्चा होती भी कम ही है, शास्त्रों में है कि आचार्य कहते हैं, बीरसेन स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि कषाय का जो उदय काल है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, कोई भी हो, किसी भी श्रेणी की हो, उसका उदय काल अंतर मुहूर्त है। सत्ता में भले ही वह 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक है, कषाय हो सकती है, लेकिन इससे अनंत कैसे होगा, है ना। अनंतपना कहाँ रहा है इसमें? प्रश्न समझ में आया? जो भी कषाय उदय में आती है ना, तो वो अंतर मुहूर्त के लिए आती है, उसके बाद दूसरी कषाय आएगी, दूसरी कषाय आएगी, तीव्र आएगी, होगी मंद होगी, लेकिन अंतर मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। तो इस कषाय में अनंतपना कैसे रहा? अनंतानुबंधी कषाय का क्या गणित है, कैसे होती है अनंतानुबंधी कषाय? तो उसी के लिए कल हमने समझने का प्रयत्न किया था, और मैं काफी सोचता रहा उस विषय में कि देखो, अनंतानुबंधी कषाय यूं तो शब्दों में हम समझ ही लेते हैं, लेकिन जब बहुत सोचा तो अनंतानुबंधी कषाय बिल्कुल मुझे ऐसी हाथ पे रखी हुई आंवले की तरह दिखने लगी कि देखो ये अनंतानुबंधी कषाय है। यानी अनंतानुबंधी कषाय, तो आचार्य कहते हैं कि मान लीजिए जीव की क्रोध कषाय है, चार ही है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो अब क्रोध में क्या है? अनंत। अनंतपना कहाँ है? कौन से क्रोध में अनंतपना है? कोई व्यक्ति लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो वो कोई अनंतानुबंधी क्रोध कहला सकता है क्या? बोले लड़ाई झगड़ा तो सम्यक दृष्टि के जिनके अनंतानुबंधी नहीं है उनके में भी देखी जाती है, इसलिए युद्ध आदि की प्रवृत्ति, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, ये तो अनंतानुबंधी कषाय है नहीं। अच्छा, त्रेंचो में जरा हम देखें, त्रेंचो में सांप फुंकार रहा है, अजगर, कोबरा। अजगर तो नहीं फुंकारता, लेकिन मुंह फाड़ा है उसने किसी को निगलने के लिए, है ना, गुस्से में एकदम उसको झगड़े, लड़ाई हो गई। अथवा सर्प पे कोई हमला करता है या उसे असुरक्षा की भावना होती है और एकदम फुंकारता है, ये क्रोध का परिणाम। ये अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है? कोई कुत्ता है, वो दूर से किसी कुत्ते की आवाज सुनता है और एकदम भड़क जाता है, भड़क जाता है, ये अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है? एक नारकी है, वह नारकी दूसरे नारकी को देखकर, है ना, एकदम उफन जाता है, झगड़ा करता है। उसने आंख दिखाई, अच्छा तुमने मुझे आंख दिखाई, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, और वो आंखें निकाल लेता है उसकी। समझ में आया? अच्छा, तूने मुझे जबान से गाली दे रहा था, लो मैंने तेरी जबान निकाल ली और ऐसे ऐसे कट 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 कर दी। अब ये जो उसके हो रहा है, ये अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं है? अभी तो क्रोध पे ही देख लो, मान, माया, लोभ, तो आगे और बात होगी अभी। ये है कि अनंतानुबंधी कषाय की नहीं, प्रशांत? अब आप कहेंगे कि पता नहीं साहब है कि नहीं, कुछ समझ में सा नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि नरक गति में, नरकों में जो सम्यक दृष्टि जीव होंगे, वो कोई शांत बैठे रहते होंगे? वो तो लड़ते ही नहीं होंगे, झगड़ते ही नहीं होंगे। और वहां तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं तो वो भी लड़ते झगड़ते हैं। दो सम्यक दृष्टि गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, क्योंकि वहां की नरक आयु, नरक गति और वो जो 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 है उस संबंधी कर्म प्रकृतियां, उसके उदयजन्य जीव की ऐसी अवस्था होती है। समझ में आया? तो अब वहां तो कोई पूर्व जन्म का सम्यक दृष्टि हो वो भी चला जाए नरक में, है ना। तो अनंतानुबंधी जिसके नहीं है, उसके भी वो प्रवृत्ति देखी जा रही है, इसका मतलब वो अनंतानुबंधी की पहचान तो है नहीं। अब मान लीजिए कोई मनुष्यों में आ जाओ, तो मनुष्यों के उदाहरण ले लिए त्रेंच के। अब देवगति में चूंकि क्रोध की मुख्यता है नहीं, इसलिए उसके लिए अपन क्या बात करें,
लेकिन कहने का आशय यह है कि दुनिया का तीव्र से तीव्र क्रोध हो, वो भी आप तय उससे नहीं कह सकते कि अनंतानुबंधी की कोई पहचान है। और वो गुस्सा, वो झगड़ा, वो क्रूरता जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा में भी देखी जाती है, तो फिर क्या है अनंतानुबंधी? तो आचार्य कहते हैं वाह, कि अनादि काल से लेके आज तक, है ना, ये कषाय कभी कम हुई, कभी तीव्र हुई, कभी मंद हुई, कभी तीव्र हुई, क्योंकि अनादि काल से कभी कषाय का नाश तो हुआ नहीं, या तो मंद हुई या तीव्र हुई। है नित्य निगोद में था, कदाचित कोई मंद कषाय आदि का कारण मिला तो वह व्यवहार राशि में आ गया, है ना, और पृथ्वी स्थावर हो गया, फिर त्रस हो गया, और कोई परिणाम ऐसा किया कि मनुष्य आयु पाली। तो ये कषाय की मंदता तीव्रता में ये संसार चलता रहा, तीव्र कभी मंद, कभी इतनी मंद कि व्यक्ति मुनि बन जाए। समझ में आया ना, 28 मूल गुणों का पालन करे और ऐसा महामंद कषाई हो जाए कि कोई गर्दन उखाड़ दे, कोई खाल खींच दे, तो भी उसको अंदर में गुस्सा ना आए उसके लिए, ऐसी कषाय की मंदता हो जाए। और कभी ऐसी कषाय की तीव्रता हो जाए कि 7वें नरक में चला जाए, तो कभी मंदता ऐसी कि 31 सागर की आयु लेकर 9वें गृह में चला जाए। तो कहते हैं ये कषाय की तीव्रता मंदता तो अलग चीज है, लेकिन इस तीव्रता मंदता में जो एक कषाय पना रहा, जो श्रृंखला कभी नहीं टूटी, समझ में आया ना। उस देखो आप, कितनी बढ़िया बात, पंडित टोडरमल जी के स्मरण होता है, उनकी एक एक बात इतनी गजब होती है प्रशांत। जब सिद्धांत के जरिए और उसको गहराई से पकड़ो तो पता चले कि पंडित जी किस मिट्टी के बने हुए थे। उनकी प्रतिभा, उनका ज्ञान, उनका विवेक गजब था। जब वो क्रोध कषाय के विषय में लिखते हैं तो क्रोध कषाय का स्वरूप तो समझाते ही हैं, और कि जब तक जीव को पर ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती रहेगी तब तक क्रोध पैदा होते रहेंगे, है ना, क्योंकि जब भी क्रोध हुआ तो किस भूमि पर हुआ, किसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अच्छा किया। तो प्रश्न ये है कि ये क्रोध मिटे कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। काय के अभ्यास से? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तब सामान्यता क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अनादि काल से क्रोध मंद हुआ अथवा तीव्र हुआ, लेकिन जो पर पदार्थ में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना चलती रही, पर वस्तुओं में अच्छे और बुरे की मान्यता और उससे जो परिणाम चलते रहे, वो एक पल को भी वो सिलसिला नहीं टूटा। समझ में आया ना? जैसे हम ज्ञान में जानते ना कि जैसे अभी हमने इस पुस्तक को जाना, फिर थोड़ी देर बाद इस मोबाइल को जानने लगे, फिर ये माउस को जानने लगे, फिर ये कंप्यूटर को जानने लगे, तो विषय बदल गया। पहले मेरे ज्ञान का विषय पुस्तक थी, ये बदल गया, फिर मेरे ज्ञान का विषय लैपटॉप था, फिर मोबाइल था, फिर कोई और चीज थी। ज्ञान का विषय बदल गया, लेकिन ये ज्ञान किसी ना किसी को जानता रहा, है ना। ऐसे ही कषाय तीव्र मंद होती रही, क्रोध तीव्र मंद होता रहा, कभी इस व्यक्ति पे क्रोध, कभी उस व्यक्ति पे क्रोध, कभी पड़ोसी पे क्रोध, कभी शरीर पे क्रोध, है ना, कभी अपने घर वालों पे क्रोध, कभी समाज पे, कभी राष्ट्र पे, कभी व्यवस्था पे, कभी नेताओं पे, कभी अभिनेताओं पे, कभी ऑफिसर्स पे, है ना। ट्रेंच बन गए तो और जो, तो क्रोध का विषय बदलता रहा, क्रोध किस पे हुआ वो बदलता रहा, लेकिन हर क्रोध में हमारी दृष्टि पर में इष्ट और अनिष्ट पने की रही, और ये पर में इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता के कारण पर से ही हमारा द्वेष भाव रहा, पर से ही हमारी शिकायतें बनी रही। ये जो श्रृंखला थी ये अनादि काल से आज तक नहीं टूटी। इसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। समझ में आया ना? ऐसा यही कारण है कि शास्त्र में बैर भाव को अनंतानुबंधी कषाय का चिन्ह लिखा है। कौन से भाव को? बैर भाव को। है, आपको शायद पहले भी मैंने सुनाया है, आप कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में जाएंगे तो आचार्य कुमार स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं, गाथा नंबर मेरे समझ से 92 है, उसमें उन्होंने लिखा अपप संस्करणम पूज्ये सुविदोष गहन शीलत्तम
बैर धरणम च स्वैरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव, दूसरे की पूज्य पुरुषों के दोष को देखने का स्वभाव और लंबे समय तक बैर धारण करना, ये तीव्र कषाय के चिन्ह है, ये अनंतानुबंधी कषाय के चिन्ह है। समझ में आए ना? कहने का आशय ये है कि ये कि कषाय की जो परंपरा नहीं टूटी ना, कषाय के विषय तो बदलते गए। देखो, आप मान लीजिए कोई पशु हुआ और गाय हुआ तो अपने बछड़े से प्रेम था, ठीक है। मनुष्य हुआ तो अपने मनुष्य बालक से प्रेम हो गया, बच्चों, पति, माता पिता से प्रेम हो गया, है ना। देवगति में गया तो वहां अपने उस साथी से प्रेम हो गया। कुल मिला के इसको प्रीति पर द्रव्य से ही रही, कभी आत्मा से प्रीति नहीं हुई। विषय बदलता गया, आलंबन बदलता गया, लेकिन वह जो अनादि काल से लेके आज तक पर में सुख था, पर में आत्मीयता, पर में की ओर सुख की दृष्टि से निहारना, पर में सुख जानना मानना और उसी का ही ध्यान करना, उसमें ही रमण करना, उसमें ही अपना जीवन मानना, वो ये जो श्रृंखला है, ये अनादि से लेके आज तक नहीं टूटी। इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। मान में देख लो आप, आज हम मनुष्य हुए, किसी को रूप मिल गया तो हमने रूप का अभिमान कर लिया, किसी को पैसा मिल गया कभी तो हमने पैसे का अभिमान कर लिया, किसी को ज्ञान मिल गया तो हमने ज्ञान का अभिमान कर लिया, किसी को उच्च कुल मिल गया तो उच्च कुल का अभिमान कर लिया। यानी अनादि से लेके आज तक अनेक अनेक पर्यायों में गया, अनेक अनेक परिस्थिति में गया, जहां जो वस्तु मिली उसी के संयोग से अपने आप को बड़ा मानने लगा। वो कौन सी मिली, कैसे मिली, वो अलग चीज है। समझ में आए ना? लेकिन किसी भी समय इसने अपना मूल्यांकन अपने स्वयं से नहीं किया, पर द्रव्य के साथ तादात्म्य ही रखकर अपने आप को बड़ा छोटा मानता रहा। वो कहीं भी रहा हो, कैसे भी रहा हो, किसी भी अवस्था में रहा हो। समझ में आए ना? इसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय, और ये सिलसिला कभी नहीं टूटा। समझ में आए ना? आलंबन तो बदल गया कि जब हम पैसे वाले थे तो पैसे का घमंड हुआ, कोई पर्याय में हम बहुत रूपवान हो गए तो रूप का घमंड हो गया। आलंबन तो बदलता गया, कभी पैसे का आलंबन, कभी रूप का आलंबन, कभी जाति का आलंबन, कभी कुल का आलंबन, लेकिन अनादिकाल से लेके आज तक परद्रव्य का ही आलंबन करते आए, किसी भी समय अपने स्वरूप को अपना नहीं जाना। इसलिए पर द्रव्य के साथ ही कषाय की प्रवृत्ति चलती रही, पर से ही अपने आप को जोड़ते रहे। इसलिए ये अनंतानुबंधी मान है। ये कौन सा मान है? ये अनंतानुबंधी मान है। समझ में आया? अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? जो अपनी वस्तु थी नहीं। एक वो अच्छा मुझे गीत याद आ गया, अपने भाई साहब पंडित अभय कुमार जी है ना, उनका एक काफी पहले से गीत है, आज से नहीं है, बहुत पुराना, 35-35 साल पुराना। उन्होंने एक गीत लिखा था, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से छला गया। इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है? समझ में आए ना? जो जहां से जो चीज प्राप्त हो सकती थी वो जाना नहीं, उसे माना नहीं, पर द्रव्यों से उम्मीद लगाए बैठे, है ना, है, ऐसे छलते गए। अब वो कभी हमने, समझ लो पशु हुए तो पशु पर्याय में जितनी ताकत थी उसके अनुसार अपने दूसरे प्राणियों को छला। मनुष्य हुए तो मनुष्य में व्यापारी हुए तो व्यापार करते करते लोगों को छला, नौकरी की तो नौकरी करते करते लोगों को छला, ये नहीं हुई तो घर की जिम्मेदारी हुई तो घर में लोगों को छला। तो ये तो स्थिति बदलती गई, ये तो पर्याय के साथ आलंबन बदलते गए, लेकिन वो छल की प्रवृत्ति मतलब कोई भी पल ऐसा अनादि काल से लेके आज तक नहीं आया कि हमारी परिणति में अपना आत्मा हो, निज द्रव्य हो, पर द्रव्य रहा, उसका भी सही स्वरूप नहीं रहा। तो ये जो छल का भाव है ना,
एक रूपता कभी हुई नहीं, है ना। मन वचन काय की एक रूपता नहीं हुई, अपने परिणाम की आत्मा से सरलता, क्योंकि सरलता किसे कहते हैं? छल का विपरीत क्या है? सरलता। और सरलता किसे कहते हैं? कौन बताएगा? आपने देखा होगा बचपन में हमने गणित में, बच्चों जब बच्चे थे तो दो प्रकार की रेखाएं होती थी, बताई थी गुरुजी ने। एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। वक्र मतलब टेढ़ी रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं सीधी को, मतलब दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी का नाम सरल रेखा है। यही थी ना परिभाषा, बचपन में पढ़ते थे। दो बिंदुओं की सबसे कम दूरी का नाम सरल रेखा है। और दो बिंदुओं के बीच में बिल्कुल सीधी खींच दो तो सबसे कम दूरी वही आएगी। तो सरलता क्या है? आत्मा का, है ना, अपनी परिणति में आत्मा आ जाए, यानी आत्मा और परिणाम में सबसे नजदीकी होना, इसका नाम सरलता है। यानी परिणति में, अपने उपयोग में, अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आत्मा आ जाए, इसका नाम सरलता है। क्यों? क्योंकि परिणाम की और आत्मा की इससे कम दूरी की अवस्था कोई भी नहीं है। अब इससे आगे जो भी होगा तो आप कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। समझ में है ना? ये हुआ नहीं तो कुछ भी होता रहा, लेकिन ये काम नहीं हुआ। ये अनंतानुबंधी छल है। कौन किसको छलता है ना। लोभ देख लो आप, अनंतानुबंधी लोभ किसका नाम है? जहां जिस पर्याय में गया तो बाह्य आलंबन तो बदलते गए। कभी रूप का लोभ अधिक रहा, कभी पैसे का लोभ अधिक रहा, कभी मान का लोभ अधिक रहा। तो लोभ के आलंबन तो बदलते गए, लेकिन अनादिकाल से लेके आज तक इस जीव को अपने प्रभुत्व का ज्ञान और उसका आकर्षण नहीं हुआ। और जब वो आकर्षण नहीं हुआ तो अब फिर तो किसी ना किसी के प्रति रहेगा ही। वो बदलता जाएगा, वो अंतर मुहूर्त में बदलता जाएगा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। कभी इतना मंद लोभ हो जाएगा, इतनी मंद कषाय हो जाएगी कि स्वर्गों में चला जाए, कभी ऐसी तीव्रता होगी कि नरकों में चला जाए। लेकिन कहते हैं किसी भी क्षण अनादि से लेके आज तक उस सिलसिले में उसकी दृष्टि अपने तरफ नहीं हुई, अपना आकर्षण उसे नहीं पैदा हुआ, अपनी तरफ झुकाव नहीं हुआ। क्योंकि लोभ में पर की ओर दृष्टि जा क्यों रही है? क्योंकि उसने अपने वैभव को नहीं देखा। तो अपने वैभव से प्राण मुक्ता, ये अनंतानुबंधी लोभ है। अपने अतीन्द्रिय सुख को न भोगना, उसका बोध ना होना, उसकी पहचान नहीं होना, इसका नाम अनंतानुबंधी लोभ है। आपको बात समझ में आई? ये सब बातें शास्त्र में है, आपको उस निगाह से देखनी पड़ती है कि चारों ही कषाय, ये तो अंतर मुहूर्त में उदय बदल जाता है। और अधिकतम बंध भी होगा तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम का होगा, लेकिन अनंतपना कहाँ आ गया? बोले इन कषायों के क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके विषय बदल जाते हैं, इनकी डिग्री बदल जाती है। डिग्री मतलब मंदता, तीव्रता बदल जाती है। सब कुछ बदलता जाता है, आलम्बन, परिस्थितियां, डिग्री, सब बदलता जाता है। लेकिन इन कषायों में एक चीज नहीं बदलती कि इन कषाय के काल में एक भी पल ऐसा नहीं आया जब उस जीव को अपने निष्कषाय आत्म स्वरूप की खबर हुई हो, उसकी प्रीति हुई हो। बस इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? वो श्रृंखला नहीं टूटी ना। बाहर की चीजें तो बदलती जाएंगी, आलम्बन तो बदलते जाएंगे, है ना, लेकिन वो चीज नहीं हुई। ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? है। और आप देख लो, जैसे कहते मिथ्यात्व के साथ बंधने वाली अनंतानुबंधी कषाय है। तो सीधे सीधे आपको अनंतानुबंधी कषाय को और सरलता से जानना हो ना, तो बिल्कुल एक सीधा सीधा फॉर्मूला दूं, उससे बिल्कुल बात एकदम ऐसी क्लियर हो जाएगी। और वो फॉर्मूला ये है कि मिथ्यात्व के नाश होने पर, मिथ्यात्व के नाश होने पर जब कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो सम्यक दर्शन होने पे जो जो चीजें विकसित हो जाती हैं, वो नहीं होना, बल समझ लो वो अनंतानुबंधी का कार्य है। इस ऐसे न्याय से आप जानो क्या क्या फॉर्मूला दिया मैंने। सम्यक दृष्टि के क्या क्या होता है, बस वो नहीं होना, या अनंतानुबंधी कषाय है। कैसे? देखो जरा हम देखते हैं। जैसे सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है और 8 गुणों सहित होता है। अब 25 दोष कौन कौन से हैं? षड अनायतन,
3 मूढ़ता, 8 शंकादि दोष और 8 मद, ये अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके 25 दोष नहीं होते। अब देखो जरा ये क्या क्या स्वरूप, इतना सरल है, समझ कैसे है। मान लीजिए 6 अनायतन है। 6 अनायतन कौन से हैं? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके सेवक। तो इनसे प्रीति होना, इनका आकर्षण होना, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके सेवकों के प्रति राग होना, इनका बहुमान होना, इन्हें उच्च मानना, इन्हें धर्मात्मा मानना, है ना। और मानना ये तो श्रद्धा की बात है, और मानकर इनसे आसक्ति होती है, इनके प्रति, है ना, रति भाव होता है ना, इनसे राग भाव होता है, इनका बहुमान बढ़ता है। ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना, मिथ्यात्व के साथ जो चीजें हैं। और यही कारण है कि जब सम्यक दृष्टि कोई जीव होता है तो इसका नाश हो जाता है। और देख लो आप, 3 मूढ़ता कौन कौन सी? देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना। पेड़ों को भगवान मानना, पेड़ों की पूजा करना, इसमें जो श्रद्धा का अंश है वो तो मिथ्यात्व है, लेकिन पेड़ों की पूजा करते समय उसमें राग जुड़ा हुआ है ना, उसमें परिणाम जुड़ा हुआ है ना, वो अनंतानुबंधी कषाय है। कितने ही लोग दुकान पे जाते हैं और दुकान पे वो अगरबत्ती लगाएंगे, पैसे की पूजा करेंगे, करते कि नहीं? ये उसमें जो राग जुड़ा वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो सीधी बात है, अनंतानुबंधी के नाश होते ही सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद जो जो चीजें नाश हो जाती हैं, समझ लो वो अनंतानुबंधी का प्रभाव था। कुछ बात समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? ऐसे ऐसे ही आगे आओ। 8 मद, ये अनंतानुबंधी कषाय है। जाति मद, यानी किससे? तुम जानते नहीं मेरे पिता को, मैं किनका बेटा हूं, तो अपने पितृ कुल का अहंकार होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। सरल है अनंतानुबंधी कषाय को समझना, कोई बहुत कठिन नहीं है। ऐसे समझो बस जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। है, मेरी माँ को नहीं जानते आप, मैं किनका बेटा हूं? अपने माता के कुल का अहंकार होना, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते। इसका मतलब ये जब है तो मिथ्यात्व की पहचान है। इसका मतलब ये अनंतानुबंधी कषाय, है ना, उसी वाली भूमिका वाले जीव को होते हैं, है ना। अभी एक दूसरे गुण स्थान का भी गणित है, वो बहुत सूक्ष्म है, वो बाद में बताऊंगा, है ना। शरीर का बल, रूप का बल, देखो मैं कितना सुंदर हूं, और फूले नहीं समाना, अपने रूप पे गर्वित होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अशोक जी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। ओहो, मुझे कितना ज्ञान है, मुझे कितने शास्त्रों को पढ़ रखा है, मुझे कितने विषयों का ज्ञान है, धर्म के शास्त्रों का ज्ञान हो अथवा लौकिक ज्ञान होना, तो लौकिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, इनके उसमें अपने आप को बड़ा मान लेना, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। सारी दुनिया अज्ञानी है, मैं ही ज्ञानी हूँ, और अपने आप को बड़ा पंडित ज्ञानी महसूस करना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। बोलो, देखो लोक में इतना कितना प्रभाव है मेरा। अरे मैं जहां जाता हूँ, जय जने नमस्कार, अरे मालाएं फूल मालाएं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो वचन निकल रहे हैं, ये अनंतानुबंधी कषाय है। ये अनंतानुबंधी कषाय से उत्प्रेरित वचन है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते। तपश्चरण का मद, अरे मैं इतना उपवास करता हूं, देखो मैंने शरीर सुखा दिया, तुम लोग हो क्या? तुमने तो कुछ जीवन में तप ही नहीं किया, क्या पढ़ते रहते हो, क्या पूजा करते रहते हो, तीर्थ यात्रा करते रहते हो। अरे तपश्चरण से मुक्ति होती है, तप से ही जीवन की सार्थकता है। तप चाहे सुर राय, मैं तपस्वी हूं, ऐसा जो अंदर में अहंकार चल रहा है ना, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है, गजब है भैया। तो 8 प्रकार का जो मद है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। और शंका आदि 8 दोष, सम्यक निशंकितं का स्वरूप क्या है? जिन बच में शंका न धार, और 7 भयों से रहित होना, ये निशंकता का स्वरूप है। यानी सीधा सा मतलब है, इससे उल्टा लगा लो कि सर्वज्ञ कथित वचन में शंका
और शंका के साथ वो जो परिणाम जुड़ा, वो शंका तो मिथ्यात्व है, लेकिन उसके साथ जो परिणाम जुड़ा जीव का, वो मिथ्यात्व, वो अनंतानुबंधी कषाय है। भयभीत होना, आहा, सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, इसका मतलब 7 भय होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। मैं मरना जाऊं, ऐसा भय होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अब आप कहेंगे सम्यक दृष्टि के भी तो देखा जाता है, वो अलग तरह का भय होता है। यहाँ भय से मतलब ऐसा ही महसूस कि मर जाऊंगा तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मेरा ही नाश हो जाएगा, ये अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? क्योंकि ये जो भय है ना, ये अनादिकाल से लेके आज तक चला आ रहा है, किसी भी समय टूटा नहीं। देवगति में थे तो ये पर्याय का अभाव ना हो जाए, मनुष्य में आए तो इस पर्याय का नाश ना हो जाए, त्र्यंच थे तो इस पर्याय का नाश ना हो जाए। तो आलम्बन तो बदलते गए, लेकिन ये भय नहीं गया कभी। कभी इस जीव ने ये नहीं जाना कि मेरा जन्म मरण नहीं होता, यानी अनादिकाल से लेके आज तक एक पल के लिए उसको ये स्वीकार हो गया होता कि मेरा मरण नहीं होता, तो अनंतानुबंधी का कषाय का जो सिलसिला है उसी क्षण खत्म हो जाता, यानी अनंत संसार खत्म हो जाता। कुछ बात समझ में आ रही? कि कोई भी पर्याय धारण की, मैं मरना जाऊं, मैं मरना जाऊं, मैं मरना जाऊं, ये भय बना रहा। पर्याय बदली, परिस्थिति बदली, कौन सी इंद्रिय जीव था अलग बात थी, लेकिन एक भी पल अनादिकाल से लेके आज तक ये प्रतीति में नहीं आया, ये उसके अंदर में भाव पैदा नहीं हुआ कि मेरा कभी मरण नहीं होता, मेरा कभी जीवन नहीं होता। ये श्रृंखला चली आ रही ना अनादि से लेके आज तक, ये अनंतानुबंधी कषाय है ना। तो जीवन का भय होना कि मैं मर ना जाऊं, मरने का भय होना, परलोक में मैं कहां जाऊंगा, ये भय होना, ये डर होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। सोचो आप, है सीधा सा फार्मूला है। जो चीज सम्यक दृष्टि के होती है ना, वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। और सम्यक दर्शन होते जो चीजें छूट गई, उसको अनंतानुबंधी के अंतर्गत ले लो। परिणामों के स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर वो मिथ्यात्व में जाएगी, और परिणामों के स्तर पर वो चारित्र में जाएगी, है ना। सोचो आप, मैं रोगी ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, ऐसा भय, ये अनंतानुबंधी कषाय है। मेरा कोई राज ना खुल जाए, ये अनंतानुबंधी कषाय है। कुछ अकस्मात कुछ ना हो जाए, ये अनंतानुबंधी कषाय है। सातों भय अनंतानुबंधी कषाय है। और भय तो वैसी कषाय की प्रकृति है, समझ में आए ना, है। अब वो जो 9 कषाय है, भय 9 कषाय, वो तो 8वें गुण स्थान तक रहती है। लेकिन अनंतानुबंधी भय क्या है, मैंने कल बताया था ना, कि 9 कषाय के बीच में अनंतानुबंधी आदि पावर में काम करती है, उससे निर्णय होगा। अब एक भय वो है जो 8वें गुण स्थान में है, और एक भय वो है जो पहले गुण स्थान में है। पहले गुण स्थान में भय वो अनंतानुबंधी है। कुछ बात समझ में आ रही? तो सातों भय ये अनंतानुबंधी कषाय है। अपने आप को रूप से, पैसे से, जाति से, कुल से, मद से बड़ा महसूस करना और आनंदित होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। षड अनायतनों में जाने का भाव, षड अनायतनों में जाकर अच्छा लगना, षड अनायतनों की पूजा करना, भक्ति करना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? अच्छा, सम्यक दृष्टि होता है तो जीव के 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, और वो 8 अंग प्रकट नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। कैसे? जैसे सम्यक दृष्टि को जैनेन्द्र वचनों में शंका नहीं होती, तो शंका होना अनंतानुबंधी कषाय है। सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग होता है, उसे संसार के विषयों की आकांक्षा नहीं होती, धर्म आराधना से संसार के सुखों की आकांक्षा नहीं होती। लेकिन संसार के सुखों की कांक्षा होना, यह अनंतानुबंधी कषाय है। धर्म के कार्यों से संसार के सुखों की इच्छा रखना, यह अनंतानुबंधी कषाय है। अब आप कहेंगे शास्त्र में कहां लिखा, कहां नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात? और इसका स्वरूप यह है कि जीव नरक में गया तो वहां इंद्रियों के दुख से बहुत दुखी रहा, सोचते ही रहा मैं कब सुखी हो जाऊं।
देव में गया तो वहां इंद्रिय सुखों में रहा, त्रेंच में गया तो वहां इंद्रिय के दुख सुख भोगे, मनुष्यों में रहा तो यहाँ भी इंद्रिय के सुख दुख भोगे। यानी इंद्रियां बदलती गई, पर्याय बदलती गई, लेकिन इंद्रिय सुख में जो आसक्ति का भाव है वो अनादिकाल से लेके आज तक नहीं बदला। ये जो अनादिकाल से लेके आज तक का नहीं टूटने वाली जो आसक्ति का परिणाम है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आ रही है बात है? तो निःशंकित नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है, निःकांक्षित नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। निर्विचिकित्सांग क्या है? निर्विचिकित्सांग है ना, सुनना तो है। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर घिन नहीं आना, और उस समय भी उनकी रत्नत्रय का विचार करना। लेकिन रत्नत्रय का विचार तो छोड़ो, धर्मात्माओं के मलिन का को देखकर घिन आना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। मूढ़ता होना, ये तो अनंतानुबंधी है ही। और देखो, उपगूहन का स्वरूप क्या है? दूसरों के दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना। और अनंतानुबंधी का कषाय का स्वरूप क्या है? अपने गुणों को बताना और दूसरों के गुणों को ढकना, दूसरों के दोषों को बताना और अपने गुणों को बताना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। और ये तो उसमें भी है, कार्त्यानुप्रेक्षा की जो हमने गाथा सुनाई थी, कौन सी? अपप्रशंसकरणम, अपनी प्रशंसा करना। पूज्येषु दोष गहन शीलतम, पूज्य पुरुषों में दोष देखने का स्वभाव रखना। और बैर धरणम च सुईरम, लंबे काल तक बैर धारण करना। तीव्र कषायाण लिंगाणी, ये तीव्र कषाय के चिन्ह यानी अनंतानुबंधी के चिन्ह। यानी देखो आप, कितनी बड़ी बात है, ये सब सोचने की समझने की चीजें हैं। मैंने बताया था ना, आज मैं अनंतानुबंधी पे थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बाद में कभी ये चर्चा आएगी कि नहीं आएगी। समझ में आया ना? मुझे ही होगा तो मैं ही सुनूंगा, है ना? देखो क्या बढ़िया, यानी दूसरे के दोष देखते रहना, अपने गुण ही देखते रहना, दूसरे में हमेशा कमी देखना और अपने दोषों को हमेशा जस्टिफाई करना, अपने दोषों के वकील बनना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। सोचो आप, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के उपगूहन अंग होता है। यदि इससे विपरीत प्रवृत्ति है, इसका मतलब वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की पहचान है। समझ में आती है? कई लोग होते हैं ना, आप उनमें कोई कमी नहीं बता सकते, आप कोई कमी बताते वो जस्टिफिकेशन देने लगेगा। साहब ऐसा क्यों करते हो? अरे यार अब क्या करें, संघनन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा क्यों करते हो साहब? अरे यार अब पंचम काल है, जितना नहीं नहीं, वो ठीक है, वो सामने वाला सोचेगा। तुम अपनी पहले गलती मानो कि ये मेरी गलती है, ये मेरी कमजोरी है। समझ में आया ना? ऐसा चलो, स्थितिकरण अंग, सामने कोई धर्म से च्युत हो रहा है, किसी अंतरंग की इच्छा की वजह से, कोई शरीर की अस्वस्थता की वजह से, है ना, कोई और कोई परेशानी है उसकी वजह से, क्योंकि हजारों वजह हैं धर्म से च्युत होने की। धर्म मार्ग में आने की एक ही वजह है, अच्छी होनहार होना। च्युत होने की वजह हजार है। समझ में आए ना? धर्म से दूर जाने की वजह हजार है, धर्म में आने की वजह एक ही, अच्छी होनहार होना। समझ में आए ना? है ना? तो कोई धर्म से दूर जा रहा है और जीव को ये भावना आए कि हम इसे धर्म में स्थिर कर सकें, इसकी कुछ मदद कर सकें, यदि मोटिवेशन की जरूरत है तो इसे मोटिवेट कर सकें, ऐसा भाव नहीं आना। और जाने दो, भाड़ में जान दो यार, जो जो जो, जो, जो जिसका जो होना होगा, जिसकी जो होनहार होनी होगी हो जा। ये अनंतानुबंधी कषाय है। तुम बात तो कर रहे हो होनहार की, लेकिन होनहार की बात करना अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? क्यों तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होता है तो निकल गई ना हेकड़ी। क्यों? स्थितिकरण अंग धर्मात्मा का अंग है, सम्यक दर्शन का अंग है, और वैसा परिणाम ना होना, उससे विरुद्ध परिणाम होना, यह अनंतानुबंधी कषाय है। कुछ बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं? तो निषेध परक विचार करो कि जब सम्यक दर्शन के साथ ये चीजें होती ही होती हैं, इसका मतलब यदि ये नहीं है तो वो सम्यक तो से रहित है, यानी मिथ्यात्व जन्य अवस्था में है, यानी वो अनंतानुबंधी जन्य अवस्था है। क्योंकि शास्त्र तो लिख रहा ना कि अनंतानुबंधी की अलग से कुछ नहीं है,
जो अनंत के साथ बंधे, अनंत मतलब जो मिथ्या दर्शन के साथ बंधे, मिथ्या दर्शन का अनंत के साथ, है ना, जहां जहां मिथ्यात्व होता है वहां अनंतानुबंधी ही होती है, ऐसा नियम है। उल्टी नहीं है कि जहां अनंतानुबंधी होगी वहां मिथ्यात्व होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां मिथ्यात्व होगा वहां अनंतानुबंधी होगी ही होगी, ऐसा नियम है। इसलिए मिथ्यात्व की तरफ से देखो कि सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व का नाश करते, कौन सी चीजों का नाश कर देता है, कौन सी चीजें प्रकट होती हैं, बस उस दृष्टि से अनंतानुबंधी का स्वरूप जान लो। समझ में आया है? प्रभावना का भाव नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? है, सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशानी ना आए, है ना, ये भाव नहीं होना, ये अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण है। तीर्थंकर को भी आता है ये भाव, अरे ऐसी भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। प्रभावना का भाव नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। अब आप कहेंगे सिद्ध भगवान को तो नहीं है, अरे अभी उन जिनके नहीं है उनकी बात नहीं चल रही, जिनके है उनकी पहचान क्या है उसकी बात चल रही है ना। समझ, यानी किसी को ये, अरे धर्मात्मा जीव को सम्यक दृष्टि पे लग सकता है, सब सब सुखी रहे, क्या क्या है इधर। चलो, जो जिसमें वो हर सम्यक दृष्टि प्रभावना का भाव होता है उसके अंदर, अब वो बात अलग है वो काय से करता है, उसके पास क्या क्षमता है विशेष पर्याय की, वो अलग बात है ना। कोई बोल कर करता है, कोई लिख कर करता है, कोई इसके पास बोलने की ताकत नहीं है, लिखने की ताकत नहीं है, वो पैसे से मत करता है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, गरीब है बेचारा, ज्ञान भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, तो वो सहयोग करके प्रभावना करता है, शारीरिक श्रम करके प्रभावना करता है, वो भी नहीं कर पाए तो जो दुखी जन होते हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करके प्रभावना करता है कि इसके मन में धर्म। समझ में आए ना? तो प्रभाव, किसी चीज की कोई एक ऐसी गाइडलाइन नहीं है। आचार्य ने कहा भगवान धर्मात्मा जीव के अंदर प्रभावना का भाव होता है, कि क्या मतलब कि सभी जीवों को धर्म की प्राप्ति हो ऐसा वो प्रयत्न करता है। अब वो प्रयत्न कैसे करता है तो इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, सामने वाले की जरूरत देखे, उस क्षेत्र की जरूरत देखे, आप अपनी क्षमता देखें, ज्ञान है तो ज्ञान से, तप है तो तप से, समझ में आए ना, पैसा है तो पैसे से, शारीरिक श्रम है तो उससे, समय है तो समय देकर, ये सब ना हो तो अनुमोदना करके, अरे कैसे भी करो। और ये नहीं होना तो ये तो दो ही जीवों की नहीं, या तो कोई जीव बिल्कुल आत्मस्थ हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो उसको ये प्रभावना का राग नहीं होगा, या मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा। समझ में है ना? तो ये प्रभावना का भाव नहीं होना, अरे जो भी यार, कौन ठीक है, अब जो जो जैसी जैसी सब होगा, जिसकी जो होनहार होनी होगी हो जाएगी, चूल्हे में तो जान दो। अपन तो आधम कादब्बम, आत्महित करना चाहिए, है ना, चई सक्कई परहिदम भी कादब्बम, यदि शक हो तो परहित भी करना चाहिए। हाँ तो करो ना, शक की लिखी ना बात, निषेध तो नहीं किया ना। आत्महित के आगे तो सब हित गौण है ना, उसके आत्महित के आगे तो कोई कोई समझौता नहीं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं यदि समर्थ हो तो परहित भी करें, प्रभावना के लिए, स्थितिकरण के लिए, वो नहीं करता। और नहीं करने के पीछे कारण क्या है, यदि शुद्धोपयोग में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका आलस्य, उसकी कायरता, उसकी कापरता, उसकी जिम्मेदारी से भागना, है ना, ये कारण है तो अनंतानुबंधी कषाय है। ठीक है, वात्सल्य, आहा वात्सल्य क्या है? अब आप कहेंगे कहाँ की बातें लेके बैठ गए, कहाँ की बातें लेके बैठ गए, जाओ चरित्र पाहुड़ में। आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक दृष्टि को चारित्र बताया है। चरित्र पाहुड़ में कुंद कुंद देव ने चारित्र के दो भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। जो संयमाचरण चारित्र होता है उसे तो दुनिया मानती ही है, 5वें गुण स्थान वाला, देश संयमी 6वें वाले, सकल संयमी 6वें 7 वाले, उसको तो उन्होंने संयमाचरण कहा। और जो 4थे गुण स्थान वाला जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है उस जीव के उन्होंने कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र कहा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। चारित्र कहा चारित्र,
और फिर मालूम उस सम्यक्त्वाचरण चारित्र का स्वरूप क्या लिखा? यही लिखा जो मैं बता रहा हूं, अनुकंपा, वात्सल्य, ये जो सम्यक दृष्टि की विनय, ये सब सम्यक्त्वाचरण चारित्र में लिखा है। 25 दोषों से रहित निर्दोष सम्यक दर्शन की आराधना ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। 8 अंग ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। भाई साहब कहाँ है हम? अपन ने तो एकांत से जान लिया सम्यक दृष्टि की कोई पहचान नहीं होती। नहीं, एकांततः ऐसा नहीं है। जाओ उसकी टीका, उस दर्शन पाहुड़ और सम्यक चरित्र पाहुड़ और उसकी टीका पढ़ो पंडित जयचंद जी छावड़ा की। ये सारी बातें लिखी मिलेंगी जो मैं बता रहा हूं कि सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। समझ में आया ना? क्योंकि व्यवहार ही जीव को व्यवहार का ही आश्रय है, क्योंकि किसी की पहचान वगैरह करना ये व्यवहार का काम है और ये व्यवहार के द्वारा उसकी पहचान हो सकती है। परमार्थ, परमार्थ तो भगवान जाने। परमार्थ में रहने हो तो दूसरे को देखते ही क्यों? परमार्थ तो खुद को देखना है और उसमें देखो तो मस्त रहो। कल से हम तुम्हें एक अर्घ देने लगेंगे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वात्सल्य नहीं होना, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र बता रहा हूं मैं पूरा। और अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति भी है ना, तो वो चारित्र का भी घात करती है ना। तो कौन से चारित्र का घात करती है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घात करती है। और सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? यही है जो मैं बता रहा हूं आप। वात्सल्य, साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं होना। होगा यार, जो भी होगा सब अपने अपने कर्म के उदय को भोग रहे हैं। अब देखेंगे जो है, मुझे कुछ नहीं करना, और लोग हैं करने वाले। मैं ही हूं क्या? सबको मिलके करना चाहिए। मैं अकेला क्या कर लूंगा? ये जो भी आपकी कायरता, आपकी कापरता, आपकी पलायनवादिता, आपकी आलस, आपकी जड़ता, इस वजह से आपके मुंह से होनहार आदि के भी वचन निकल रहे हैं ना, कि जो जिसकी होनहार होगी, जो जिसके कर्म का उदय होगा। ये अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय जिसके नहीं होती उसके वात्सल्यंग होता है। और वात्सल्यंग के लिए क्या लिखा? धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। जैसे अपनी गाय को अपने नव प्रसूत बच्चे से, नव प्रसूत समझते ना? नव प्रसूत मतलब तुरंत पैदा हुआ बच्चा। तुरंत पैदा हुए बच्चे की शर्त लिखी है, देखना मूलाचार की आचार वृत्ति टीका बसुनंदी आचार्य ने लिखी है। उसमें लिखा वात्सल्यंग में कि जैसे गाय का बछड़ा, नहीं केवल बछड़ा तो है, बछड़ा भी बिल्कुल तुरंत का पैदा हुआ बछड़ा, उससे जैसी प्रीति होती है, वो चाटता है उसे, गंदा है जबकि चाटती है वो गाय, ऐसी प्रीति साधर्मी को साधर्मी के प्रति होती है। और ऐसी ना होना, और नहीं होगा तो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगा, और जो बहाने बनाएगा वो अनंतानुबंधी कषाय से प्रेरित होंगे। बहाने के रूप में यदि कर्म के उदय का होनहार की आड़ लेगा तो अनंतानुबंधी कषाय कहलाएगी। इसलिए मैं कहता हूं भैया, वचन नहीं होते धर्म, शब्दों में धर्म नहीं होता, गाथाओं श्लोकों से धर्मात्मा बोलने से धर्मात्मा नहीं होता। वह महसूस क्या करता है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अपने अज्ञान मिथ्यात्व को और असंयम को पुष्ट करने के लिए गाथा सूत्रों की बात कर सकता है। तो यदि कोई जीव शंका आदि दोषों को पुष्ट करने के लिए, अपनी बुरी प्रवृत्ति के लिए शास्त्रों के उद्धरण दे रहा है, इससे भयंकर अनंतानुबंधी कषाय और क्या होगी? एक तो अपनी कमी, दूसरी कमी को शास्त्र से जस्टिफाई करना, ये सब अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि 8 अंग होते हैं और नहीं होना, इससे विपरीत प्रवृत्ति होना, ये अनंतानुबंधी कषाय। इसमें कोई बहुत बड़ी बुद्धि की बात है। सम्यक दृष्टि के प्रशम होता है, प्रशम मतलब शांत परिणाम, संवेग संसार से भय रूप परिणाम, आस्तिक सर्वज्ञ कथित 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व, देवशास्त्र गुरु, सबके प्रति आस्तिकता का भाव। ठीक है? प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, जीवों के प्रति दया का भाव, ये सम्यक दृष्टि के होता है। और नहीं होना, और नहीं होगा तो इससे उल्टा होगा।
जैसे इसमें लिखा अनुकंपा का भाव, अब जीवों के प्रति अनुकंपा नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आ रही है बात की नहीं? क्रूरता का भाव, जीवों के प्रति क्रूरता का भाव एक अलग चीज है, वो भी बहुत बुरा है। अनुकंपा नहीं, कोई जीव चलो हमें किसी मतलब जीवों को मारने आरने की कषाय तो है नहीं कि मैं ये मारूं सबको खत्म कर दूं, लेकिन बचाने का भाव नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। दया का भाव नहीं होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। शास्त्रों में क्यों लिखते हैं, कुंद कुंद देव ने क्यों लिखा धम्मो दया विशुद्धो? हम केवल एक ही पढ़ते हैं, चारित्रम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो। चारित्र निश्चय से धर्म है, वह धर्म दर्शन मूलक है। कभी ये क्यों नहीं पढ़ते? ये भी तो कुंद कुंद देव ने लिखा है, दया विशुद्ध धम्मो दया विशुद्धो। लिखा कि नहीं? कुंद कुंद देव ने ही लिखा है। दया को धर्म कहा है कुंद कुंद देव ने। बोले बीतरागी देव है, 18 दोषों से रहे देव है ना, हिंसा रहे धर्म है, और जीव की दया धर्म है। वो लिखा है, सब लिखा है। तो अब बोलो अनुकंपा परिणाम ये सम्यक दृष्टि के होता है कि नहीं? प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा, और ये नहीं होना, इससे उल्टा होना ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना? ऐसे सब है, शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हैं, बस उसको उस दृष्टि से देखो। अब आचार्य लोग तो इशारे में बताते हैं, समझना तो हमें पड़ता है थोड़ा सा। अच्छी नियत होगी तो अच्छा अच्छा समझेंगे, नियत बुरी होगी तो उन्हीं से किसी भी चीज का पोषण कर लो, एकांत का, शिथिलाचार का, पाप प्रवृत्ति का, असंयम का, है ना, विध्वंस का, किसी का भी, है ना। क्यों? जिनवाणी शब्द ये तो एक जरिया मात्र है, व्यक्ति अपनी सोच से उनमें से माल खींचता है। बुरी नियत वाला बुरी चीजें लेगा, अच्छी नियत वाला अच्छी चीजें लेगा, वहां तो सब है। तुम्हारी नियत पे निर्भर करता है कि तुम्हारी नियत कैसी है। शास्त्र में से तो तुम सब निकाल सकते हो। समझ में आया ना? निश्चयाभासी जीव भी शास्त्र में से हुआ, व्यवहाराभासी भी शास्त्र में से हुआ, उभयाभासी भी शास्त्र में हुआ, है ना, और धर्मात्मा जी भी शास्त्र पढ़ के ही होते हैं, है ना। तो ये अनंतानुबंधी कषाय है। ये तो हो गई चरणानुयुक्त की तरफ से बात, ठीक है। चलो अध्यात्म की तरफ से बात कर लो। तो अध्यात्म सम्यक दृष्टि किसे कहता है? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, उसका नाम सम्यक तो है। तो अनंतानुबंधी कषाय क्या है? आत्मा में रुचि नहीं होना, अपने में अपनापन नहीं होना। समझ में आए ना? इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। अपने में सुख बुद्धि नहीं होना, अपना प्रभुत्व नहीं दिखना, अपना विभुत्व नहीं दिखना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि जब ये नहीं दिखेगा तो दूसरा दिखेगा, उसमें राग द्वेष होंगे। तो उसकी तरफ से बात ना करके यहाँ की तरफ से बात कर लो अध्यात्म में। तो आत्मा से दूरी ये अनंतानुबंधी कषाय है। प्रशांत, मैं प्रशांत हूं, ये अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया मदन लाल जी? हाँ, ये सिर कौन हिला रहा है? ये मैं हिला रहा हूं, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अपने आप को गोरा काला स्त्री पुरुष नपुंसक देखना और देखकर वैसी ही आसक्ति होना, इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आती है बात की नहीं? इसका नाम अनंतानुबंधी कषाय है। और यही कारण है कि आचार्य लिखते हैं, जो योगसार ग्रंथ है ना, योगसार ग्रंथ में लिखते हैं आचार्य योगेंद्र देव, अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है, आज से लगभग 1400 साल पहले का ग्रंथ है, 1300 साल पहले का। उसमें उन्होंने लिखा 43वां दोहा है अपभ्रंश भाषा का। उसमें वो लिखते हैं, देखो, देहा देवली देव जिणु, कौन सी भाषा का है? अपभ्रंश भाषा का। कौन से आचार्य का सुना रहा हूं मैं? आचार्य योगेंद्र देव का। कौन से शास्त्र का? योगसार। कौन से नंबर का दोहा? 43वें नंबर का। देहा देवली देव जिणु जणु देवलहीणिये
हासौ मोहि पड़ही यईहु सिद्धे भेक भमे। अर्थ तो समझ में नहीं आया अभी। देखो क्या अनंतानुबंधी, अध्यात्म की दृष्टि से अनंतानुबंधी कषाय क्या है, और आचार्य देव उस अनंतानुबंधी आपकी इस विकृति पे कैसे करुणा बरसाते हैं। देहा देवली देव जिणु, मालूम वो क्या कह रहे हैं आचार्य देव? जिनेन्द्र देव तो, जिनेन्द्र देव यानी देव भगवान तो देह रूपी देवल में विराजमान है। देहा देवली देव जिनु, है ना। मैंने तो अभी एक दिन कहीं एक जिम का नाम पढ़ा, बॉडी टेम्पल। मैंने कहा वाह भाई, एक जिम था ना, जिम्नेजियम जिम होते हैं ना, तो एक जिम वाले ने अपने जिम का नाम रख रखा था हेल्थ क्लब। प्रशांत क्या रख रखा था? बॉडी टेम्पल। मैंने कहा वाह भाई वाह भाई, उसने तो अपना अलग भाव से रखा होगा कि भैया शरीर एक मंदिर है, इसकी चिंता करो, है ना। मुझे वो पढ़ के बड़ा हंसी आई कि देखो क्या नाम रखा, बॉडी टेम्पल। कहाँ से उसने सोचा होगा, है ना। तो यहाँ आचार्य कहते हैं सुनो भाई, देह रूपी देवल में भगवान विराजमान है। जणु देवल हीणे, लेकिन यह जन, यह अज्ञानी जीव कहाँ ढूंढता है? देवालयों में ढूंढता है, मंदिरों में ढूंढता है। हासौ मोहि पड़ही यईहु, ऐसा देखकर मुझे हंसी आती है। क्या देखकर? अब जो आखिरी पद है उसके लिए मैंने ये दोहा सुनाया। सिद्धे भिक भमे, अरे रे देखो सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। कितनी कठोर उत्प्रेक्षा की, कितनी कठोर कल्पना की, कितनी कठोर। ये अनंतानुबंधी ऐसे नहीं जाती, इसके लिए अनंतानुबंधी में जितनी कठोरता है ना, उसके खिलाफ भी ज्ञानियों को उतना ही कठोर होना पड़ता है? सिद्धे भिक्ख भमेई, ऐसा लगता है जब तुम अपने प्रभुत्व को बाहर में ढूंढते हो तो ऐसा लगता सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। जैसे सिद्ध भगवान उतर उतर के जा रहे हैं दरवाजे दरवाजे, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भगवान के नाम पे दे दे। हे आचार्य देव, हम तो दुखी, और आपको हंसी आ रही है। आप कह रहे हासौ मुहे पड़े ही हो, ये देखकर मुझे हंसी आती है। अरे ये हंसी वो हंसी नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय वाली हंसी, है ना। ये ज्ञानी धर्मात्मा भावलिंगी संतों के जीवन में जो कदाचित नो कषाय के रूप में एक करुणा जन हास्य है उनका, ये अफसोस है, हंसी नहीं यार, उन्हें कोई हंसना नहीं है। ये कोई वो वाली हंसी नहीं है जो कल मैंने बताई थी, अट्टहास वाली हंसी। ये तो वो तंज कर रहे हैं, कोई हंस नहीं रहे हैं। इस हंसी में उनकी एक करुणा है। समझ में आया ना। तो पंच इंद्रियों में सुख देखना, अपने भगवान को छोड़कर दूर दूर जाकर भगवान को खोजना, आचार्य कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय है। क्यों? सम्यक दृष्टि के आत्मा की प्रतीति होती है, और तुम्हें नहीं है तो तुम्हारी जो भी प्रवृत्ति होगी उससे उत्प्रेरित वो सब अनंतानुबंधी कषाय है। समझ में आया ना। ऐसा है? बहुत अच्छी अच्छी बात है शास्त्र में, बस थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालें बहुत आनंद आएगा, है ना। सीधी सी बात यह है, सम्यक दर्शन के साथ साथ जो चीजें हैं उनको छोड़ दो। सम्यक दृष्टि जिन चीजों का नाश करके आता है वो सारी चीजें आप अनंतानुबंधी की पहचान और उसकी भूमिका के रूप में आप उनको ले सकते हैं। समझ में आया ना। सम्यक दृष्टि को भक्ति का भाव होता है कि नहीं? पंच परमेष्ठी के प्रति होता है। नहीं तो अनंतानुबंधी कषाय क्या हो गई? नहीं होना। समझ में आ रही कि नहीं है? ये अनंतानुबंधी कषाय है। चलो, तो इस तरह से ये अनंतानुबंधी, और मुझे लगता है अब समय हो गया है। आपका किसी को कोई प्रश्न हो, आपका कोई,
और प्रश्न ना हो, आपको अपनी तरफ से कुछ और भी कहना हो तो आप वो कह सकते हैं, है ना। किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न हो और कोई चर्चा रखना चाहते हैं तो रख दें। बाकी की चर्चा कल करें। चल, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ।